ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करता है हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। ऑलराइट, वेल आज के लेक्चर का सबसे पहला टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे जेएन के यूटी के रिलेटेड। और क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए हु इनॉग्रेटेड द जेडमोर टनल या सोनामर्ग टनल। ठीक है, तो ये जो सोनामर्ग टनल हो गया या जिसे जेडमोर टनल भी बोल सकते हैं, इसकी इनॉग्रेशन जो है वो किसने करी, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कल मोदी साहब आए हुए थे, तो इसकी जो इनॉग्रेशन है वो किन्होंने करी है, नरेंद्र मोदी साहब ने। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम बात करें तो ये टनल जो है इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 2700 करोड़ रुपए लागत के साथ इस टनल को बनाया गया। और इस मेन टनल का या इस मेन प्रोजेक्ट का जो एम है दैट इज कि श्रीनगर और लद्दाख के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए हु रिसेंटली लॉन्च द इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। इंडिया का क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने इनॉग्रेट करा या किन्होंने लॉन्च करा, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज पीयूष गोयल। अब पीयूष गोयल कौन है? ये बेसिकली यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है और इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च करा है इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। कहाँ पे? एट द इंडिया क्लाइमेट फोरम 2025 का, न्यू दिल्ली। कब? 11 जनवरी 2025 को। अब बेसिकली इस इनिशिएटिव का जो मकसद है वो यही है कि इंडिया की जो क्लीन टेक वैल्यू चेन है, ठीक है, स्पेशली किसमें, सोलर, विंड, हाइड्रोजन, इसमें इंडिया को और ज्यादा मजबूत और स्ट्रेंथन जो है वो किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के न्यू सेक्रेटरी जो है वो कौन बने हैं? सबसे पहले कौन थे बीसीसीआई के चेयरमैन, ओ सॉरी सेक्रेटरी? जय सिंह। ठीक है, जय शाह, सॉरी जय शाह थे। ठीक है, अभी कौन बने हैं? अभी बने हैं देवजीत साकिया। ठीक है, देवजीत साकिया जो है वो अब न्यू सेक्रेटरी जो है वो बने हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक, और नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, बस इतना ही आता है, और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया, बताइए which country will host the 28th conference of speaker and presiding officers of parliament of commonwealth countries। मतलब कॉमनवेल्थ कंट्रीज के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और स्पीकर्स की 28th कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है? इंडिया। ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए who has been appointed as the new chairman of the Indian Police Foundation। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आईपीएस। एंड आईपीएफ क्या है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन क्या है, और इसके जो न्यू चेयरमैन जो हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज ओपी सिंह। कौन अपॉइंट हुए हैं? ओपी सिंह। अब बेसिकली आपको बता दूं कि बेसिकली ये जो आईपीएफ है, मतलब इंडियन पुलिस फाउंडेशन जो है, ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो किसके ऊपर काम करता है, जितने भी पुलिस रिलेटेड इश्यूज है ना उनके ऊपर ही काम करता है। अब बात करें ओपी सिंह की, तो ये 1983 बैच का आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, और ये पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो है वो भी रह चुके हैं। तो अब ये चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किए गए हैं इंडियन पुलिस फाउंडेशन के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच इज अ biggest annual plus festival for the Hatti tribes for the Transgiri region in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी रीजन में जो हट्टी ट्राइब्स रहती है उनका सालाना सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है वो कौन सा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बुड्ढा फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है? बुड्ढा फेस्टिवल। ओके, यहां तक डाउट? उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज का। ठीक है, ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कोलैबोरेशन से, मतलब उन्हीं के कोलैबोरेशन से एक प्रोजेक्ट वीर गाथा जो है ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है इन दोनों मिनिस्ट्रीज का। ओके, चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक चीज और, अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन जो इससे निकलता है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा, इसकी लॉन्चिंग जो है वो कब हुई थी? लॉन्चिंग हुई थी इसकी 2021 में अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो था वो
जब मतलब सेलिब्रेट किया गया 2021 में, तो उसी के साथ इस प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करा गया था, प्रोजेक्ट वीरगाथा 4.0। ठीक है, और इसमें बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद था वो यही था कि जितने भी हमारे ब्रेव सोल्जर्स जो हैं, और साथ ही साथ जो जितने भी ग्लेंट्री अवॉर्डी हैं, उनके बारे में या उनके रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है वो स्प्रेड की जा सके। ठीक है, उनकी उनकी जो लाइफ की जो गाथाएं हैं, स्टोरीज जो हैं, ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपनी ब्रेवरी को शो करा बैटलफील्ड में, तो बस उसी की अवेयरनेस के लिए ही ये प्रोजेक्ट जो था ये लॉन्च करा गया। तो वीर गाथा का तो मतलब पता लग ही गया ना कि वीरों की गाथाएं। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को हर साल। ठीक है, इन कॉमेमोरेशन ऑफ विच इंडियन लीडर, मतलब कौन से इंडियन लीडर की यादगार में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्वामी विवेकानंद जी। कहाँ पे, किनकी, स्वामी विवेकानंद जी के। ओके, डन। चलिए, अब स्वामी विवेकानंद जी के जो मतलब ये आप लोग कह सकते हैं इनके जन्म उपलक्ष्य पे क्या बनाया जाता है, नेशनल यूथ डे जो है वो बनाया जाता है हर साल, कब, 12 जनवरी को। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, डेजर्ट नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच सिटी। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है कौन सी सिटी में लोकेटेड है, आंसर जो है दैट इज जैसलमेर। कहाँ पे है ये, जैसलमेर में है। ओके, चलिए, जैसलमेर राजस्थान में है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड एनीमिया फोन टेक्नोलॉजी टू एक्सेस आयरन डिफिशियंसी। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन, मतलब किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप करा है एनीमिया फोन टेक्नोलॉजी, ताकि आयरन डिफिशियंसी को ये लोग एक्सेस कर सकें। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऑलराइट, और ये रिवीजन क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट इसको देख रहे हैं, प्लीज हिट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको आंसर पता है तो। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।